Hello everyone, this is Jenish Kothari here from Wisdom Commerce Classes, and we are right now dealing with the chapter Partnership Final Account. In the previous video, we have already seen what are the exact items that are going to appear in the trial balance. तो हमें अगर एक सम दिया होता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, उसके अंदर हमारे पास ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिए जाते हैं. तो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस देख लिया है कि क्या चीज़ें होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इन डिटेल द एडजस्टमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम शुरू करेंगे विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए हमेशा क्या होता है, फर्म के लिए असेट होता है. असेट ओके, हमारे पास इतना सारा माल बचा है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जितना भी माल गोडाउन में पड़ा होगा या ऑफिस में पड़ा होगा, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक. तो वो हमारे ऑब्वियसली असेट में दिखेगा. एंड वो गुड्स है तो हमेशा वो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो हम 2 और 4 को फिलहाल कंसीडर करने वाले हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, भले वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा. तो एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग, समथिंग विच इज स्टिल पेंडिंग. तो हम उसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा अब तक पेंडिंग है, पे करना बाकी है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा. एंड फोर्थ वन, आउटस्टैंडिंग इनकम. ऑब्वियसली ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, पर वो इनकम आने वाली है तो वो आएगा असेट साइड. तो 2 एंड 4 ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा, एक्सपेंस होगा तो लाइबिलिटी और इनकम होगा तो असेट. थर्ड एंड फिफ्थ, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड एंड फिफ्थ, एडवांस. एडवांस मतलब क्या होता है, प्रीपेड. प्रीपेड मतलब हमने टाइम के पहले ही पेमेंट कर चुके हैं हम. ओके, तो एडवांस हमेशा लेस होगा. जैसे आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो एडवांस हमेशा लेस होता है. तो भले वो एडवांस एक्सपेंस हो या इनकम हो, वो हमेशा लेस होगा. अच्छा, एडवांस में हमने एक्सपेंस पे कर दिया. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर मूवी देखने जाना था, ओके, एवेंजर्स की मूवी देखने जाना था, तो मैंने एक हफ्ते पहले ही क्या कर दी थी, बुकिंग करवा दी थी. तो मेरा खर्चा तो एडवांस में हो चुका था, लेकिन ऑन द फ्राइडे जब मूवी रिलीज होने वाली थी, अभी भी मज़ा लेना बाकी है. तो ऑब्वियसली अगर एडवांस में खर्चा किया है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और वो असेट साइड आएगा. असेट साइड बिकॉज अभी भी मज़ा, सर्विस मिलनी बाकी है अभी भी. एंड फोर्थ वन उसका एग्जैक्ट, फिफ्थ वन उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, एडवांस इनकम. एडवांस इनकम ऑब्वियसली लेस होगा, लेस हो इनकम. अब थिएटर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, थिएटर वालों ने तो एडवांस में पैसे ले दिए, लेकिन फ्राइडे को उन लोग को स्क्रीनिंग पे एवेंजर्स मूवी दिखानी पड़ेगी, मतलब उनको अब तक सर्विस देना बाकी है, तो उनके लिए आएगा लाइबिलिटी साइड. तो 3 एंड 4 एडवांस हमेशा लेस होता है, एंड अगर एक्सपेंस है तो असेट, और एडवांस में इनकम आ गई तो लाइबिलिटी. या सो अब हम बढ़ेंगे 6th एंड 7th की ओर, बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, समझो अगर किसी इंसान से मुझे पैसे आने वाले थे, समझो एक स्टूडेंट है, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज यात्री. यात्री से पैसे आने वाले थे अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़, बट यात्री भाग गई. ओके, भाग गई, उसने मुझे वो पैसे दिए ही नहीं. ओके स्टूडेंट्स, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा. वो पार्टी उठ गई या भाग गई, या तो उसको कॉल करे तो फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा नुकसान हो चुका है, कंप्लीट नुकसान. तो ऐड टू बैड डेब्ट्स करेंगे. ओके, तो बैड डेब्ट्स हमेशा P&L डेबिट में आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स है उसको हम क्या करेंगे, ऐड टू बैड डेब्ट्स करेंगे, एंड लेस फ्रॉम डेटर्स. उतना अमाउंट हमारे डेटर्स से लेस हो जाएगा, बिकॉज वो पैसा अब उस डेटर से रिकवर नहीं होने वाला है. 7 सिमिलरली, अगर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, हो सकता है कि मुझे डाउट था कि याशी करके एक स्टूडेंट है, उसके पास से पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ओके, तो मैंने ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखा है कि ये भी मेरा नुकसान ही होने वाला है. ओके, तो उसको भी सिमिलरली हम बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे, एंड लेस फ्रॉम डेटर्स करेंगे, उतना पैसा उस डेटर्स से लेस हो जाएगा, बिकॉज वो पैसा अब नहीं आने वाला है. तो 6 एंड 7, भले वो फर्दर बैड डेब्ट्स हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, ऐड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स. सो लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड टू बैड डेब्ट्स. 8.1, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. मतलब मैंने सामने से अपने डेटर को क्या दिया, डिस्काउंट दिया. मैंने अपने डेटर को क्या दिया, डिस्काउंट दिया. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. पूजा करके एक स्टूडेंट थी,
एंड पूजा ना बहुत भाव कराती है, अरे सर भैया जी 10 रुपये का गोतमी 8 रुपये में दे दो, 8 रुपये का गोतमी 6 रुपये में दे दो, बहुत भाव कराती है। ओके, तो वो डेटर को मैंने क्या दिया, फाइन, ठीक है, जाओ डिस्काउंट दिया। ओके, तो उस डेटर से, जिससे मुझे क्या था, पूजा करके जो स्टूडेंट थी उससे मुझे 10,000 फीस लेना था, पर मैंने पूजा को बोला तू अपनी खास स्टूडेंट है, ओके, एकदम खासम खास है, तुझे हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो हमने क्या दिया, उसको डिस्काउंट दिया, तो उतना मेरा डेटर कम हो जाएगा एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, तो वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। Going for the next one, ninth one, depreciation. Okay, so depreciation क्या होता है, obviously the wear and tear value of an asset। हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में, हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, तो वो डेप्रीशिएट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लेस फ्रॉम एसेट एंड अगेन एन एक्सपेंस, जब भी एक्सपेंस होगा तो वो P&L डेबिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो डेप्रीसिएशन लेस फ्रॉम एसेट, P&L डेबिट साइड, P&L डेबिट साइड। 10th में 1 and 2, जो 10th में 1 और 2 है वो दोनों क्या है, एग्जाम एग्जैक्ट ऑपोजिट है टू ईच अदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए, फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो कैपिटल हमेशा एक्सपेंस होता है और ड्राइंग इनकम होती है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। हमने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, डाइस, DICE। डाइस क्या था, ड्राइंग इनकम कैपिटल एक्सपेंस, DICE, ड्राइंग इनकम कैपिटल एक्सपेंस। अच्छा, अगर वो एक्सपेंस होगा तो वो P&L डेबिट में जाएगा, और वो इनकम होगा तो P&L क्रेडिट में आएगा, बिकॉज डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो 10th वन फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, तो P&L डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, पार्टनर्स कौन है, पर्सनल अकाउंट है। अगर मुझे फर्म को पार्टनर्स को पैसा चुकाना है तो पार्टनर्स हमारे कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए, तो क्रेडिट द क्रेडिटर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और वो कौन क्रेडिटर है, हमारे पार्टनर्स क्रेडिटर है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। और एक इफेक्ट डेबिट में आएगा तो दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली क्रेडिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। तो ये याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है। एक्सपेंस हमेशा P&L डेबिट में आता है और इनकम हमेशा P&L क्रेडिट में आता है। सो नाउ गोइंग फॉर 11th वन स्टूडेंट्स। 11th वन में भी 1 और 2 दोनों ऑपोजिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, उसी तरह इंटरेस्ट भी हमेशा ऐड होता है। इमेजिन करो अगर कोई एक आउटस्टैंडिंग लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ऐड होगा या लेस होगा, ऑब्वियसली ऐड होगा, है ना। कोई इंसान अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो उसमें हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है, तो इंटरेस्ट भी हमेशा ऐड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो ऐड टू लोन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो ऐड टू इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगेन अगर लोन लिया है तो उसके ऊपर जो ब्याज चुकाना है वो हमारे लिए खर्चा है, खर्चा, तो खर्चा मतलब P&L डेबिट साइड, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज हमारे लिए इनकम है, इनकम, तो P&L क्रेडिट साइड। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो P&L डेबिट और इनकम तो P&L क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन एड टू लोन P&L डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एड टू इन्वेस्टमेंट P&L क्रेडिट साइड। Going with the 12th one, 12th, insured goods destroyed by fire या एक्सीडेंट। इमेजिन करो कि मेरे पास गोडाउन में कुछ गुड्स थे, 10,000 के गुड्स थे, और वो साले के साले जलकर भस्म हो चुके हैं। ओके, जल गए, वो राख हो चुके हैं, चूरमाचूर हो चुके हैं, और वो अमाउंट था 10,000 रुपीज़ के गुड्स थे। अच्छा, गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स जब भी जाएगा, तुम लोग देख सकते हो 12, 13, 14, 15 सब में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है। तो गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। 10,000 रुपये पूरे गुड्स चले गए, लेकिन मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके बोला कि मेरे गुड्स जल गए हैं, आप मुझे क्लेम दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने 4 जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि 8,000 रुपये के गुड्स वो हमें वापस देंगे, 8,000 रुपये हमें क्लेम देंगे। ऑब्वियसली तो 8,000, तो जितना पैसा आने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से उसको हम असेट में डालेंगे, बिकॉज उतना पैसा आने वाला है। एंड तो बताओ, अगर ट्रेडिंग अकाउंट
10,000 का गुड्स चला गया, 8,000 भरपाई किसने की? इंश्योरेंस कंपनी ने की। तो कितना नुकसान हुआ? 2,000 रुपये का नुकसान हुआ। वेरी गुड। तो वो नुकसान पीएनएल डेबिट में आएगा। तो इंश्योर्ड गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट एसेट साइड, और पीएनएल डेबिट साइड। नेक्स्ट, अनइंश्योर्ड गुड्स। समझो इंश्योरेंस करवाया नहीं था और वो गुड्स जल के भस्म हो चुके हैं, तो पूरा का पूरा अकाउंट गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और पूरा नुकसान हो गया तो पीएनएल डेबिट साइड। पूरा का पूरा नुकसान हो गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट 13 एंड 14, गुड्स स्टोलन या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। या तो गुड्स चोरी हो गया या तो हमने गुड्स फ्री में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हो सकता है हमको एडवर्टीजमेंट के लिए हमने फ्री सैम्पलिंग की। ओके, तो दोनों ही 13 और 14 में गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और ये दोनों ही हमारे लिए नुकसान है तो पीएनएल डेबिट साइड। पीएनएल डेबिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड। 15, अ गुड नंबर, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। वापस से गुड्स गया, फर्म के पास से गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड हु इज द रिसीवर? पार्टनर्स इज द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और कौन लेके गया? पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। Next is 16th one, unrecorded purchases, unrecorded sales. Okay, so unrecorded मतलब जिसको रिकॉर्ड करना हम रह गया, भूल गया। हो सकता है कि हम कुछ काम में बिजी हो, व्यस्त हो, तो हम वो जब परचेज हुआ तो हमने माल परचेज कर दिया या माल सेल भी कर दिया पर रिकॉर्ड करना रह गया। ओके, तो अब उसको रिकॉर्ड कर देंगे, कोई बात नहीं। तो रिकॉर्ड करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड टू परचेज या तो ऐड टू सेल्स, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने परचेज ऐड किया है तो हमारे कौन बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। हमने माल खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स। और समझो फॉर एग्जांपल हमने सेल किया है तो ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। माल बेचा है तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। गोइंग विद 17th and 18th one, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर। ओके, तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, या बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया है। तो ऑब्वियसली अगर डिसऑनर हो गया मतलब उतना कम हो जाना। ओके, तो हमारा बिल रिसीवेबल भी लेस हो जाएगा और बिल्स पेबल भी लेस हो जाएगा। लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल या तो लेस फ्रॉम बिल्स पेबल। अच्छा, समझो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कौन सा नाम तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिनीत करके एक स्टूडेंट था और उसके पास से उसने मुझे बिल दिया था। ओके, बिल रिसीवेबल दिया था, पर अब वो बिल रिसीवेबल तो डिसऑनर हो गया है, तो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल हो जाएगा। पर क्या उस डेटर को जिससे मुझे पैसे लेने थे उसको मैं छोड़ दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके पास से पैसे वापस रिकवर करके रहूंगा। तो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, लेकिन ऐड टू डेटर्स, मेरे डेटर्स फिर से बढ़ जाएंगे। ओके, तो मेरा बिल रिसीवेबल अगर लेस हुआ तो मेरा डेटर्स बढ़ जाएगा। लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, ऐड टू डेटर्स, मतलब एक एसेट कम होगा तो एक एसेट बढ़ जाएगा। एंड नेक्स्ट, बिल्स पेबल। समझो मुझे अगर किसी को पैसे चुकाने बाकी थे, मुझे हर्षिल को पैसे चुकाने बाकी थे, तो मैंने हर्षिल को बिल्स पेबल दिया था, लेकिन ड्यू डेट के दिन डिसऑनर हो गया तो मेरे बिल्स पेबल तो लेस हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अब पे नहीं करना है। लेकिन क्या हर्षिल मुझे छोड़ेगा? नहीं, वो मुझसे पैसा रिकवर करके ही रहेगा। तो अब मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। हर्षिल मेरा क्रेडिटर है और मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, ऐड टू क्रेडिटर्स। तो 17 और 18 में एक एसेट कम, एक एसेट बढ़ेगा, और एक लाइबिलिटी कम तो एक लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, ऐड टू डेटर्स, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, ऐड टू क्रेडिटर्स। गोइंग विद द नेक्स्ट वन, 19th one, कमीशन और सैलरी टू पार्टनर्स। ओके, तो अगर मुझे कमीशन या सैलरी देना है पार्टनर को, तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है क्या एक्सपेंस है? ऑब्वियसली एक्सपेंस है। सैलरी पे करना मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। और ये पैसा मुझे किसे चुकाना है? पार्टनर्स को चुकाना है, तो वो मेरे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिट द क्रेडिटर्स। तो खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। एंड गोइंग विद द लास्ट टू, अगर हम देखेंगे इसमें एग्जैक्टली कैपिटल पेमेंट ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब हमने सच्ची में क्या किया था? पेमेंट किया था फर्नीचर खरीदने के लिए, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंस हो गया, बट मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंस की तरह ट्रीट ही नहीं किया।
मैंने उसको परचेज में डाल दिया। मैंने सच्ची में फर्नीचर खरीदा था, तो देखा जाए तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, पर मैंने बाय मिस्टेकली उसको परचेज में डाल दिया। अज्यूम किया कि मैंने गुड्स परचेज किया है, तो बाय मिस्टेकली हमने इसको अमाउंट को कहाँ डाल दिया था, परचेज में डाल दिया था। तो पहले से उसमें से निकाल देंगे, उसमें बाय मिस्टेकली चला गया था, तो लेस फ्रॉम परचेज। और हमने सच्ची में क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो ऐड टू फर्नीचर, बिकॉज हमारे पास फर्नीचर आया है। तो बाय मिस्टेकली परचेज में चला गया, तो उसे लेस कर देंगे। और सच्ची में क्या आया, फर्नीचर आ गया, तो ऐड करेंगे फर्नीचर में। तो लेस फ्रॉम परचेज एड टू फर्नीचर, लेस फ्रॉम परचेज एड टू फर्नीचर। फर्नीचर की जगह कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है एग्जाम में, ओके। तो लेस फ्रॉम परचेज एड टू असेट कर देंगे हम लोग, ओके स्टूडेंट्स। एंड 21st कैपिटल रिसिप्ट, हमने कुछ बेचा था, हमने समझो असेट बेचा था। असेट कोई रोज रोज ना बेचता हो, कभी एक आध बार बेच दिया, 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में, ओके। दिस इज वन टाइम ट्रांजैक्शन। तो हमने सच्ची में क्या बेचा था, मेरा फर्नीचर बेचा था, बट बाय मिस्टेकली उसको अमाउंट हमने सेल में डाल दिया, सेल्स में डाल दिया। मतलब सच्ची में हमारे पास कैपिटल आया था, रिसिप्ट आया था, पैसा आया था, कैपिटल रिसिप्ट था, मैंने उसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रेड कर दिया। तो सेल ऑफ फर्नीचर, सच्ची में सेल ऑफ फर्नीचर हुआ था, उसको इंक्लूड कहाँ कर दिया, सेल में कर दिया बाय मिस्टेकली, तो लेस फ्रॉम सेल कर देंगे। और क्या करेंगे हम लोग, और लेस टू फर्नीचर, लेस फ्रॉम फर्नीचर। ऑब्वियसली सेल भी कम हो गया, क्योंकि हमारा तब सच्ची में वो सेल नहीं हुआ था, और हमारा फर्नीचर गया है, हमारे पास फर्नीचर गया है, तो लेस फ्रॉम फर्नीचर। तो लेस फ्रॉम सेल, लेस फ्रॉम फर्नीचर, लेस फ्रॉम सेल, लेस फ्रॉम फर्नीचर। या सो स्टूडेंट्स, दिस एडजस्टमेंट्स आर द एडजस्टमेंट्स जो हमें यूजुअली दिए होते क्वेश्चन में। उसके अलावा बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट्स भी है, और वो सारे एडजस्टमेंट्स एज एंड व्हेन सम करेंगे हम लोग, तब मैं आप लोग को बताते जाऊंगा किस तरह से उन्हें डील करना है। Your work is that you have to learn all these adjustments very thoroughly and very nicely. You don't have an option in this. Compulsorily एकदम ढंग से अच्छी तरह से उसको पढ़ना ही है आपको। Okay students, make sure that you are doing your work very systematically and nicely. Write down all these adjustments in your notebook and learn them properly. अगर कुछ भी explanation नहीं समझे, you can call us and you can ask me everything again. But you have to make sure that you have to learn all these adjustments after once you have understood it. Okay? So thank you so much. It was nice having this podcast. Thank you. Bye.